हे गाइस, देखो लगभग लोग कभी भी अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रहे हो जिंदगी में, कभी भी याद रखो, तो किसी से भी अगर आप एडवाइस लेते हो तो उनके मुंह से पहला वर्ड यही निकलेगा। अब रट्टा का मतलब समझते हो, मगब का मतलब, किसी ने भी मतलब कुछ भी, तो पहला वर्ड यही निकलेगा, भाई निफ्टी 50 खरीद लो बस, एकदम सेफ प्रॉफिट। मुंह से केवल ही सोना ही निकलेगा। मतलब जैसे कि ये एक बार ये हुआ था ना, पता नहीं राहुल गांधी जी ने बोला था या नहीं बोला था, एक तरफ से आलू डालूंगा, दूसरी तरफ से तो केवल सोना ही सोना ही। भाई पूरा अभी देखोगे ना तो अमेरिका को तो हम लगभग 10 दिन के अंदर ही फेल कर देंगे। समझ रहे हो ना? चाइना चाइना को तो लगभग मिनटों में चुटकी मारते ही नहीं, अरे भाई इतना ही सोना निकाल लेंगे हम, चाइना को ही खरीद लेंगे यहाँ पर बाजू में। समझ रहे हो ना? तो जो लोग बोलते हैं निफ्टी 50, बाबू मैं आपको बोल दूंगा कि वो पक्के दुश्मन है आपके। वो कभी भी आपको डुबाना चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आप मतलब स्टॉक मार्केट में ग्रो करो, आप भी पैसा कमाओ। याद रखो, एक तरीके से ये आपको जो है कीचड़ में नहीं दलदल में ढकेल देते हैं जो लोग निफ्टी 50 का नाम लेते हैं। भाई जो लोग निफ्टी 50 बोलते हैं ना, मैं तो उनको दूर से ही अलविदा बोल देता हूँ। भाई दोनों हाथ दिखा के मत आना भाई दोबारा इधर यहाँ पर। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो है पोर्टफोलियो का सीरीज चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि डेली आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाया जाता है पोर्टफोलियो में। एक दिन 2 दिन, एक दिन भी मिसिंग नहीं है, एक दिन भी मिसिंग नहीं है, और ना ही आने वाले दिनों में आपको एक दिन भी मिस करने दूंगा यहाँ पर। सही है? मतलब मैं अपनी तरफ से तो कभी गलती नहीं करूंगा यहाँ पर। देख सकते हैं डेली, और डेली क्या बीच बीच में आपको लाइव भी दिखाया जाता है। लाइव अगर यहाँ पर देखोगे तो आप देख सकते हो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। लोगों को भरोसा नहीं होता इस वजह से, तो मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग आज के डेट में ये वीडियो अपलोड किया गया है। अगर 2022 तक अगर छोड़ दिया तो मैं आपको बोलूँगा स्टॉक बहुत महंगे हो जाएंगे, आप खरीद नहीं पाओगे। केवल एक बार अगर देख लोगे तो लगभग यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों नॉलेज दी गई है। यहाँ पर कोई भी समझ सकता है। मैं आपको बोलूँगा अगर आपने स्टॉक मार्केट के बारे में 1% भी नहीं जाने हो तो भी मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर कि कैसे स्टॉक्स में निवेश करना है और क्यों, कैसे सारा नॉलेज भी दिया हूँ और पोर्टफोलियो भी दिखाया हूँ। वहाँ पर जो है केवल प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर देख लीजिएगा शांति से। तो देखिए भाई यहाँ पर आ गए, सही है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो जो लगभग यहाँ पर लूज़र आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो लूजर्स में बताया जा रहा है वो भाई यूपीएल की तो धज्जियाँ उड़ गई। यहाँ पर अगर आप देखो 4 से 5% का मतलब समझ में आ रही है आपको, 5%, वो भी यूपीएल जैसा। निफ्टी में अगर ऐसा केमिकल स्टॉक अगर ऐसे रिएक्ट करेंगे तो भाई निफ्टी के जितने बाहर हैं उनका क्या हाल होगा, फिर आप समझ लो। नहीं, समझ लो एक बार क्या हाल होगा करके। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप निफ्टी 50 खरीदो। देखो मुझे देखो भाई, निफ्टी 50 से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप या तो निफ्टी 50 खरीदो, या तो निफ्टी 10 खरीदो, या तो निफ्टी 100 खरीदो। भाई आपको सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। मेरा मानना ये है सारे स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे और सारे स्टॉक्स में आपको लॉस भी देखने को मिलेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से स्टडी करके आपने कंपनी को खरीदा है। कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो आपको गारंटी दे सकता है 100% कि भाई तुम निफ्टी 50 खरीदो। निफ्टी 50 का मतलब होता है बहुत अच्छी अच्छी कंपनी होती है, वो आपको कभी लॉस ही नहीं हो सकता, कोई भी नहीं दे सकता। याद रखो, इसका मतलब निफ्टी 50 भी लॉस दे सकता है। भाई जब लॉस दे सकता है तो क्या जरूरत है खरीदने के लिए? समझ रहे हो? निफ्टी 50 में मैं आपको ऐसे कंपनी बता दूंगा 25 जो लगभग काफ़ी ज़्यादा लॉस दे चुके हैं शेयर होल्डर्स को। आधा से ज़्यादा कंपनी मैं आपको बता दूंगा। निफ्टी की सबसे बड़ी एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है, ये है निफ्टी 50 ये क्या करता है, यहाँ से अच्छी कंपनियों को एंट्री देता है और यहाँ से बुरी कंपनियों को लगभग भाई एग्जिट करवा देता है। नहीं, निकलो निकलो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। मतलब अगर कोई कंपनी डूब गई तो उसको बाहर निकाल देगा, और कोई कंपनी इधर अच्छी है तो निकाल देगा। या ये क्या बात हुई भाई, है कि नहीं? मतलब हम तो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखेंगे ना कि भाई ये जो स्टॉक हुआ करता था, मान लेते हैं XYZ, ये भी निफ्टी 50 का हुआ करता था, क्या हाल हुआ? निफ्टी में निकाल दिया, ये हो गया। तो वो भी तो हम देखेंगे ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यहाँ पर? तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और आज के डेट में डायरेक्ट एकदम लोअर सर्किट देखने को मिला था, एकदम धड़ाक से बाजार में, मतलब। और लगभग पिछले मैं आपको बोलूँगा 1 महीने से या फिर 6 महीने से बात करते हैं तो बाजार ऊपर से टूटा ही है, और ऊपर से टूट के लगभग आज के डेट में 15% की गिरावट है। भाई बताओ, अगर निफ्टी 50 जैसे स्टॉक्स में अगर 15-20% की गिरावट होना स्टार्ट हो गई तब तो लोगों का भरोसा ही उड़ जाएगा, है कि नहीं? जब निफ्टी 50 15% गिरेगा तो निफ्टी 100 कितना गिर सकता है? 30% गिर सकता है। अब जो निफ्टी 200 500 है उनका तो भाई जीरो ही मान लो, काम खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, याद रखिएगा। आप कोई भी कंपनी खरीदो स्टॉक मार्केट में, इक्वल रिस्क है और इक्वल रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा। एक और खबर आई है यहाँ पर नीचे में, अगर आप देखोगे तो लगभग 7 घंटे पहले बताया गया है। एड यूपीएल टारगेट आपको बताया जा रहा है 800। यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर के साथ तो अब तो मजाक किया जा रहा है यहाँ पर। भाई मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग पिछले लगभग 2-3 महीने से स्टॉक 850 रुपये से गिर चुका है, और टारगेट ही दिया जा रहा है यहाँ पर 800 रुपये के आसपास। मतलब केवल 80 रुपये के आसपास ये जंप कर सकता है। बताओ, केवल 80 रुपये के आसपास, और वो भी अपने 52 वीक हाई को नहीं टच करेगा। तो उनके बारे में सोचो कि जिन्होंने लगभग हाई में खरीदा होगा ये भरोसा करके, क्योंकि ये निफ्टी का स्टॉक है, उनको तो अभी भी लगभग जो मैं आपको बोलूँगा कि मतलब सदमे में होंगे कि भाई मैंने क्या कर दिया करके यहाँ पर। तो
हालांकि अगर आप देखोगे रीज़न जानने की कोशिश करोगे तो रीज़न यहाँ पर आपको बताया जाएगा रिजल्ट में प्रॉब्लम देखने को मिला है। और रिजल्ट में आपको बताया जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर देखेंगे मार्च के बाद यहाँ पर देखिएगा जून के बाद यहाँ पर देखिएगा सितंबर। आप डायरेक्ट नीचे में आ जाएंगे यहाँ पर कंपनी में, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था यहाँ पर मार्च में लगभग 1063 करोड़ का था, मतलब 1100 करोड़ का होने वाला था 1100, लेकिन हुआ कितना नेक्स्ट क्वार्टर में 677 करोड़ का। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर नेक्स्ट क्वार्टर में कम से कम बढ़ना तो चाहिए था ना, और ज़्यादा गिर गया, लगभग 634 के आसपास देखने को मिला, 634 करोड़ के आसपास। और लगभग ऐसा माना जा रहा था कि केमिकल के नंबर भी वीक आने वाले हैं, लगभग 2-3 क्वार्टर से पहले से ये थोड़ा बहुत वीक है। मैं आपको ये नहीं बोला हूँ कि यूपीएल ख़राब है, मैं आपको ये भी नहीं बोलना चाहता हूँ, डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आप यूपीएल ना खरीदो। मैं तो ये बताना चाहता हूँ आप कोई भी कंपनी खरीदो, अगर आपने रिसर्च नहीं किया ना तो पक्का वो आपको डुबा ही देगा। क्योंकि अगर आपने रिसर्च किया है, सही तरीके से सोच समझ के आपने खरीदा है ना, तो मैं आपको बोलूँगा 5 रुपये का भी केमिकल सेक्टर का कंपनी उठा लो केमिकल सेक्टर में से, ये भी आपको लखपति बना देगा, दावा है मेरा, अगर आपने सही से सोच समझ के काम किया तो। यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर इसका ईपीएस लगभग 10 से 11 रुपये का होने वाला था, ये वापस 8 रुपये के आसपास हो चुका है। 11 से यहाँ पर देख सकते हो 14 रुपये का होने वाला था, यहाँ देख सकते हैं लगभग 14 रुपीज़ का। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 30-40% का आपको गिरावट देखने को मिला, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है, देख सकते हो 30 से 40% का गिरावट है। मैं आपको बोलूँगा देखो लंबे समय के लिए यूपीएल ठीक है, हालांकि आपको मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक रुकना पड़ सकता है। 6 महीने इस वजह से क्योंकि 2 क्वार्टर में कंपनी अपने आप को इंप्रूव करेगी, और 1 साल इस वजह से क्योंकि 1 साल में लगभग ये स्टॉक 1200-1500 रुपये के आसपास चला जाएगा। तो वहाँ पर जितने लोगों ने लॉस किया है वो साथ में प्रॉफिट भी ले लेंगे, तो और अच्छी चीज़ रहेगी यहाँ पर। और अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास केवल 27% के आसपास है, फॉरेन वालों के पास 35% है। हालांकि पहले भी इनके पास लगभग 43% के आसपास हुआ करता था। 43% से इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं 41% कर लिया, फिर 40% कर लिया, फिर 37% कर लिया, फिर 35% कर लिया, और अभी देख सकते हो लगभग 35 के आसपास ही चल रहा है। और यहाँ पर अगर डोमेस्टिक वालों की बात करते हैं तो डोमेस्टिक वालों के पास पहले 9% था, और अभी लगभग देख सकते हैं 17 से 18% के आसपास है। सही है, तो मैं आपको बोलूँगा कि लगभग फॉरेन वालों ने भी माल बेचा है, दबा के माल बेचा। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 42% से अभी कितने आ चुके हैं, तो लगभग 35% के आसपास यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ, डोमेस्टिक वालों ने माल उठाया 9-10% से यहाँ पर लगभग जो 17-18% के आसपास कर रखे हैं। पब्लिक के पास एज इट इज़ है, जो पहले था उतना ही है, अप डाउन है उतना ही है, बाकी प्रमोटर्स के पास थोड़ा कम है। तो मैं आपको बोलूँगा ठीक ठाक है, लंबे समय के लिए सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि बहुत बड़ी कंपनी है यूपीएल, तो आप बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ये कंपनी धीरे धीरे चलेगी। याद रखो कि बाजार में जो हाथी बन जाता है ना, हाथी को थोड़ा ठमक ठमक के चलना मुश्किल होता है। याद रखो, अगर आपने चीते पे पैसा लगाया है तो चीता का हाइट छोटा होता है, उसका कद छोटा होता है, लेकिन याद रखो दौड़ता सबसे तेज वही लोग हैं। और घोड़ा भी देखो तो काफ़ी मतलब हाथी के सामने बराबर, तो आप देख सकते हो भाई उसके सामने तो छोटा ही है, पतला ही है, लेकिन तेज भागने में घोड़ा ही है। तो याद रखो छोटे कंपनियों में पैसा लगाओ, लेकिन भाई मैं आपको बोलूँगा गिद्दड़ के ऊपर नहीं, मतलब घोड़े के ऊपर पैसा लगाओ, समझ रहे हो, चीते के ऊपर पैसा लगाओ। आप सोचोगे भाई मैंने तो हाथी के ऊपर पैसा लगाया जो पूरे बाजार को मतलब घेर लेता, तो आपने गलत काम किया, क्योंकि जो बड़ा हो चुका है वो हो गया। अगर कोई इंसान 50 साल का है तो इसका मतलब वो नहीं कि अब वो यंग होगा और जवान हो जाएगा, नहीं, अब उसका धीरे धीरे टाइम जा रहा, तो ये सारी चीज़ें समझा करो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे बहुत छोटे रहेंगे भाई, डीमैट अकाउंट तो फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंटरडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। देखो एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर देखने को मिला है। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।